मुफ्ती साहब, मेरे घर में चूहे बहुत निकलते हैं, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हो चुका हूं। देखिए, चूहों को मारना नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं ना कि चूहों को मार देते हैं या उनके लिए जहर वगैरह रख देते हैं, वो चूहों की खुराक दवा ला के वो रख देते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप ये देखो ना कि चूहों की जो पैदाइश है वो बड़ी यूनिक तरह से हुई है, बड़ी यूनिक तरह से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है, बड़ी अजीबो गरीब अंदाज में। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफ़ान आया है ना, तूफ़ान नूह, जो कश्ती बनी थी जिसमें 1,24,004 तख्ते लगे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को जब हुक्म दिया कि ए नूह, आप इस कश्ती के अंदर आप सवार हो जाएं, तो और अपने साथ ईमान वालों को ले लें, और मखलूक़ात जितनी भी मखलूक़ात है उनमें से एक एक जोड़ा सबका ले के आप उसके अंदर रख लें। तो सारे लोग ईमान वाले बैठ गए और सारी मखलूक़ात में से एक एक जोड़ा सबका ले लिया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम, शेर की मौजूदगी में बकरी कैसे रह सकती है? बकरी भी रहना है, शेर भी रहना है, तो शेर रहेगा तो बकरी नहीं रह सकती। तो अल्लाह ताला ने शेर के ऊपर बुखार डाल दिया। तो सबसे पहले जानवरों में जिसको बुखार आया वो शेर ही है। तो उस पर बुखार रहा, वो पस्त पड़ा रहा उसी के अंदर। अब इब्लीस ने क्या किया, शैतान ने क्या किया कि उसने जो खिंजीर उसमें था ना, उस कश्ती के अंदर जो सवार था खिंजीर, तो उसके मुंह पे यूं करके हाथ फेरा, तो अल्लाह ताला ने उसकी नाक से चूहे को पैदा किया। चूहे ने क्या किया, कश्ती के अंदर छेद करना शुरू किया। यानी शैतान अपनी आखिरी हरकत, आखिरी दिमाग तक लगा रहा है कि ऐसी कोई चीज चूहा हो तो वो उसके अंदर छेद करना शुरू कर दे। तो ये रिवायत, तारीख इस चीज़ की मौजूद है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने, चूहे ने कश्ती के अंदर छेद करना शुरू कर दिया। तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मौला, ये तो चूहा इसके अंदर छेद कर रहा है कश्ती के अंदर, कश्ती तो हमारी गर्क हो जाएगी पानी के अंदर। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबी नूह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जो शेर पड़ा हुआ है ना, इसके मुंह पे हाथ फेरिए। तो जब उन्होंने उसके मुंह पे हाथ फेरा तो उसकी नाक से 2 बिल्ली गिरी। उन बिल्लियों ने चूहों को खा लिया। जब से वो बिल्लियों की ग़िज़ा चूहा बन गया, और ये जो है, जभी से इन दोनों में आपस में जंग हो गई। समझ रहे हैं? ये वो बिल्ली हमेशा चूहे को खाने पे रहती है और चूहा हमेशा बिल्ली से भागने को रहता है। तो ये अगर बिल्ली चूहों को खा ले तो कोई गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ग़िज़ा है। लेकिन आप अगर चूहे को मारेंगे तो फिर ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है। चूहों को आप ना मारें। आप एक तरीक़ा ये भी इख्तियार कर सकते हैं कि जो पिंजरे आते हैं चूहों को बंद करने वाले, आप उसमें उनको बंद करके दूर कहीं छोड़ सकते हैं, कहीं छुड़वा सकते हैं। और ऐसा भी कुछ लोग करते हैं कि जब उन्हें छोड़ने जाते हैं तो जब से वो निकलते हैं तो अद्दा लेके खड़े हो जाते हैं कि निकल सारे, तो अभी तुझे बताते हैं। तो जैसे वो चूहा निकलता है उसके ऊपर अद्दे मारते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी ना करें, ठीक है। दूसरा काम, आप बेहतर ये है कि या तो उनको पकड़ के दूर छुड़वा दें, या फिर सबसे बेहतर ये है कि आप पुदीना ले लें, पुदीने का ऑयल, तेल ले लें पुदीने का। और जो पुदीने की जो महक होती है ना, ये चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो ये जहाँ भी वो महक होगी वहाँ चूहा नहीं होगा। तो वो आप रुई ले लें, रुई, ठीक है, कॉटन आती है ना रुई, वो रुई को आप ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लें, भिगा लें, और उस रुई को जहाँ जहाँ पे ज़्यादा चूहे रहते हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर वो आप रुई रख दें। तो घर में आपके खुशबू भी रहेगी और चूहे फिर ऐसी जगह से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, निकल लेंगे पतली गली से, क्योंकि उन्हें वो पसंद ही नहीं है। तो आपका घर पसंद था इसलिए वो आ रहे थे, अब आपके घर में ऐसी चीज़ आ गई जो उन्हें पसंद नहीं है तो वो नहीं आएंगी। तो बहरहाल चूहों को जहर दे के मारना या उनको ऐसे ही मारना, ये चीज़ गलत है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक पर रहम करना ज़रूरी है। ये ईज़ा आपके कपड़ों को तो देते हैं लेकिन आपको ईज़ा नहीं देते हैं, इसलिए वो वाले मूजी नहीं है जो जैसे सांप बिच्छू और रज़दहे हैं, ठीक है। ये वैसे ईज़ा नहीं, आपको थोड़ी काटेंगे भी तो हल्का सा सुई ऐसी जैसे चुभती है वो हल्का सा लगेगा। मेरे तो खैर काटा नहीं, लेकिन एक बता रहा हूँ। लेकिन ये बाकी कपड़ों के आपके खुतरते हैं, तो कपड़ों को तो ईज़ा दे रहे हैं, आपकी जान को ईज़ा नहीं दे रहे हैं। तो जो चीज़ें आपकी जान को ईज़ा दे रही हैं उनको मारने की इस्लाम इजाज़त देता है। आपके कपड़ों को जो चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं उनको मतलब ईज़ा हो रहा है आपको इस वजह से कि भाई हमारे कपड़े खुतर गए, तो उसके और जो दूसरे तरीके हैं कि उनको आप घरों से बाहर छुड़वा दीजिए, या पुदीना वगैरह का तेल के वो कॉटन के ज़रिए रख के लगा दें, अपने उन जगहों पर रख दें, घर के उन हिस्सों में, उन कोनों में रख दें जहाँ पे चूहे वगैरह ज़्यादा आने का चांस होता है। तो उसकी महक से चूहे जो होंगे वो निकल जाएंगे और अपने आप ही चले जाएंगे, आपको उन्हें मारने कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।